आज के वीडियो में हम कुछ पावरफुल प्राइस एक्शन सिग्नल्स को देखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट, ब्रेकआउट विथ कंसोलिडेशन। देखिए, हम बहुत बार ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं बट कई बार वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाता है। तो आपको एक की पॉइंट याद रखना है, अगर ब्रेकआउट के पहले प्राइस की लेवल के पास कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो ज्यादातर ऐसे ब्रेकआउट रियल होते हैं। बिल्डअप हमें ये बताता है कि जो स्मार्ट मनी है या जो बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। तो आप जरा खुद से सोचिए, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर उन्हें बेचना होता तो ये बिल्डअप फॉर्म नहीं होता। अगर यहाँ सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस यहाँ से तुरंत नीचे गिरता, लेकिन यहाँ बिल्डअप फॉर्म होता है। मतलब जिस बिग प्लेयर ने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया वो स्मार्ट मनी या बिग हैंड ये नहीं चाहता कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए, वो चाहता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। तो जब भी बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम इसके अनुसार ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें पोस्ट बिल्डअप देखने को भी मिलता है, मतलब जो बिल्डअप फॉर्म होता है वो ब्रेकआउट के बाद होता है। ऐसे बिल्डअप और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हम इनमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये है निफ्टी 18 मार्च 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट। इस चार्ट में देख सकते हैं मार्केट ने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अपर साइड में कंसोलिडेशन करने लगा और देखिए मार्केट अप साइड चली गई। और ये सेटअप मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जब भी चार्ट पर इस तरह की प्राइस एक्शन बनता है तो आप आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप लोग भी ऐसी सेटअप खोजना चाहते हैं तो आपको खुद से चार्ट की बैक टेस्टिंग करना होगा। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी देखिए, अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं या चार्ट पैटर्न या जिस भी बेस पे ट्रेड लेते हैं, आपको बस एक चीज देखना है। मान लीजिए आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई बाय सिग्नल मिलता है तो ट्रेड लेने के पहले बस इतना देख लीजिए, आपके एंट्री पॉइंट के आसपास कहीं बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल तो नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम पीरियड के लिए रुकावट का काम करता है। जैसे हम यहाँ बाई करते हैं और इसके जस्ट ऊपर बड़े टाइम पीरियड का रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये लेवल नहीं दिखा तो हमने यहाँ ट्रेड ले लिया। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, इसलिए हमें ट्रेड लेने से पहले हमेशा एक बार बिग टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। नेक्स्ट, मोमेंटम ब्लेज एंड मोमेंटम ड्रॉप। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल तक ऊपर जाता है फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब आप प्राइस के मोमेंटम को ध्यान से देखिए। जब प्राइस यहाँ से चलना शुरू किया था तो बड़े कैंडल बन रहे थे, मतलब प्राइस तेजी से बढ़ रहा था, जिसे हम मोमेंटम ब्लेज बोलते हैं। अब देखिए, हम सभी को पता है जो कि लेवल्स होते हैं वो प्राइस के लिए अवरोध का काम करते हैं, मतलब रुकावट का काम करते हैं, जहां प्राइस थोड़ा रुकने के बाद आगे जा सकता है या रिवर्स हो जाता है। अब देखिए, जब प्राइस अपने की लेवल के पास आता है तो कैंडल का साइज छोटा होते जाता है, मतलब यहाँ मोमेंटम लो है, प्राइस अब धीमे आगे बढ़ रहा है, इसे हम मोमेंटम ड्रॉप बोलते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी प्राइस की लेवल के पास, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है तो हमें थोड़ा सा पॉज देखने को मिलता है और इस रुकावट के बाद या तो मार्केट रिवर्स हो जाता है या सेम डायरेक्शन में फिर कंटिन्यू करता है। बट की लेवल्स के पास मार्केट थोड़ा रिएक्ट जरूर करता है। तो कैसे कंफर्म करें कि ये रिवर्स होगा या कंटिन्यू करेगा? ये बहुत सिंपल है। अगर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो यहाँ हमें रिजेक्शन कैंडल्स को देखना है। जैसे यहाँ हमारे पास एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल है। इसका लॉन्ग वीक हमें शो करता है पहले बायर्स रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं बट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते। फिर फाइनली सेलर्स प्राइस को वापस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लेकर आते हैं और क्लोजिंग देते हैं। इसलिए यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो जब हमें रेजिस्टेंस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो ये हमें इंडिकेट करता है अब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। इसीलिए ये पॉइंट हमारे पास है, मोमेंटम ड्रॉप प्लस रेजिस्टेंस लेवल प्लस रिजेक्शन कैंडल। अब हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल इस रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस सपोर्ट लेवल पर आता है, फिर मार्केट में मोमेंटम ब्लेज होता है और फिर जैसे ही प्राइस सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता है हमें मोमेंटम ड्रॉप देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ हमें मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं सेलर्स मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं बट फेल हो जाते हैं। अब यहाँ हमें एक बायर्स कंट्रोल बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। इसलिए
इस पॉइंट पर हमें मोमेंटम लॉस प्लस मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिलता है इस सपोर्ट लेवल पर। और जब हमें यहाँ एक ग्रीन कैंडल मिलता है तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन का काम करता है। अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसे लेवल का इंतजार कर रहे हैं जहाँ प्राइस रुक सकता है। ये लेवल आमतौर पर कोई पिछला रेजिस्टेंस लेवल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक हो जाता है तो वह सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। इसे हम पोलैरिटी चेंज कहते हैं। अब प्राइस इस लेवल की ओर बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, प्राइस बिना किसी रिएक्शन के इस लेवल को तोड़ देता है। अगर हमें इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश सिग्नल मिलता, जैसे कि लॉन्ग विक बुलिश कैंडल या कोई मजबूत प्राइस एक्शन, तो हम इसके आधार पर ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ प्राइस बिना रुके लेवल को ब्रेक कर देता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस सेटअप के बाद हमें 90 डिग्री रिवर्सल देखने को मिले, यानी अगली 1 या 2 कैंडल्स में प्राइस वापस उस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाए, तो यहाँ हमारे पास एक क्वालिटी बाय ट्रेड का मौका हो सकता है। हमारी एंट्री तब होगी जब एक नई ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर बन जाए। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो चार्ट पर बनते हैं तो उनका 60 से 70% चांस होता है कि वो वर्क करेगा। पहला, W या डबल बॉटम पैटर्न। तो W पैटर्न अक्सर तब बनता है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच टग ऑफ वॉर चल रही होती है। प्राइस पहले नीचे जाती है और एक लो बनाती है, फिर थोड़ी रिकवरी करती है, फिर दोबारा नीचे जाती है और दूसरा लो बनाती है, और अंत में ऊपर चढ़ने लगती है। ये दोनों लो मिलकर W का निचला हिस्सा बनाते हैं, जिसे हम बॉटम कहते हैं। W पैटर्न एक मजबूत सपोर्ट लेवल को दर्शाता है, जहां प्राइस 2 बार नीचे जाती है लेकिन उस लेवल से नीचे नहीं गिरती, और फिर बायर्स वहां एंटर करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर चढ़ने लगती है। ये पैटर्न अक्सर तब बनता है जब डाउन ट्रेंड समाप्त होने वाला होता है और अपवर्ड ट्रेंड शुरू होने के संकेत मिलते हैं। जब 2 लो बनने के बाद प्राइस ऊपर चढ़ती है तो ये संकेत देता है कि बायर्स अब कंट्रोल में आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि मार्केट ने 2 बार एक ही लेवल पर रीटेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक किया। तो जब प्राइस इसका नेकलाइन ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड में एंट्री लेते हैं। दूसरा M पैटर्न और तीसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये सारी पैटर्न्स चार्ट पर वर्क करती हैं, बट चार्ट पर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, नहीं तो ये चार्ट पैटर्न्स फेल भी हो जाते हैं।